नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में BSSC यानी बिहार SSC जीके का जो है यह 15वां वीडियो होगा। इसके पहले हमने जो है बिहार SSC जीके का सेट नंबर 14 तक जो है कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल से वीडियो सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में जो है सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया। तो ये किया गया था आपका इटावा तथा गोरखपुर में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, सामुदायिक विकास जो है एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा जो है नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में जो है परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो बिहार में लिंगानुपात जो है वो 1918 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और बिहार में जो है शिशु लिंगानुपात जो है वो 1935 है। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 के हिसाब से जो है गोपालगंज का सबसे अधिक है। यानी गोपालगंज का अगर लिंगानुपात देखें तो 1021 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कमला की सहायक नदियां हैं। तो कमला की सहायक नदी जो है वो आपको देखिए सोनी हो गया, ढोरी हो गया, बलान हो गया। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। यानी उपयुक्त सभी सोनी, ढोरी और बलान ये तीनों जो है कमला की सहायक नदियां हैं। और कमला नदी की इसमें जो सोनी नदी है, सोन नदी, सोनी यहाँ लिखा गया लेकिन सोन नदी होगा, ठीक है। सोन नदी जो है आपका अमरकंटक के पहाड़ी से निकलकर पटना के समीप जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन जो है एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो ये है आपका रॉयल सीमा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और रॉयल सीमा का क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ है कि सेवाओं तथा वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में जो है विभिन्न प्रकार के बंधनों को कम करना या तो मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ था। तो ये क्या था आपका माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। और इन्होंने जो ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। तो अफीम जो है आपको फूल से बनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, साइकस के तनों से जो है मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। और साइकस को जो है सागोपाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप होने से क्या होता है। तो भूकंप होने से जो आपको दरार आ जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भूकंप जो है आपको एक प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा आती है, ठीक है। जब रिएक्टर स्केल पर जो है 9 होता है तो यह जो है सबसे तीव्रतम भूकंप माना जाता है। और सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि
पर जो है किस किस ने हस्ताक्षर किया था? तो ये क्या था आपका? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शाह शुजा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्त मोहम्मद खां जो है वो अफगानिस्तान के शासक और बयाकजय वंश का संस्थापक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मठ, चैत्य और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए मठ जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, स्तूप जहाँ पर जो है बुद्ध के मृत्यु से संबंधित अवशेष रखे जाते हैं या मिलते हैं। ठीक है। और चैत्य जो है बौद्ध धर्म का पूजागिरी है। तो ये तीनों जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गौतम बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये क्या कहता है आपका? वैशाली में। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष जो है गलत है। तो ये है आपका, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए मुद्रास्फीति की जब स्थिति कमज़ोर होती है तो वर्गों में जो है काफ़ी कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एलिसा परीक्षण जो है किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका? एड्स को पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका B.R. मेहता को। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो है वो आपका राजकोषीय नीति का साधन है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो ये रहा था आपका हुमायूं। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए हुमायूं जो है 1540 से 1555 ईस्वी तक जो है भारत से बाहर निर्वासित रहा था। और हुमायूं जो है 1530 से 1540 ईस्वी तक जो है भारत का शासक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलबर्गा एक ज़माने में जो है किस राज्य की राजधानी थी? तो ये था आपका बहमनी की। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी ने जो है किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के राज्यकाल में जो है वो भारत आया था। और अबू रैयान जो है अलबरूनी के जन्म का उज्बेकिस्तान का खीवा नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड जो है वो आपको औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। और गुरु तेग बहादुर जो है सिख के 9वें गुरु थे। और इनका मृत्यु जो है 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? तो ये हुआ था आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मौर्य काल में जो है भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? मौर्य काल में तो ये था आपका चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया, कुछ पश्चिमी देशों के साथ। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। और मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य काल में ही जो है चांदी के सिक्के को पन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में जो है
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये किया गया था आपका दिल्ली में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो जावा गर्त जो है आपका हिंद महासागर का है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। जावा गर्त को जो है सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है और सुंडा गर्त को जो है पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। महात्मा गांधी ने जो है सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो ये क्या था आपका ऑन टू दी लास्ट। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ये था आपका सर्वहितैषी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है सूची 1 कथन दिया गया और सूची 2 वक्ता है के साथ आपको सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे जो है कूट का प्रयोग सही उत्तर देना है। तो चलिए पहले इधर ABC दिया गया है D और इधर जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। शायद एक ऑप्शन जो है आपको नहीं दिख रहा होगा। चौथा ऑप्शन जो आपका जवाहरलाल नेहरू है। तो पहला जो है मेरे शरीर पर जो है पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन जो है यह किसका है? तो यह है आपका लाला लाजपत राय ने कहा था। हमने घुटने टेक कर, कथन भी कहता है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका महात्मा गांधी का। कथन सी कहता है कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, यह कथन किसका है? तो यह है आपका जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपको भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो ये था आपका उग्रवादी विचारधारा। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत में जो है उग्र विचारधारा का जनक माना जाता है। बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों नेता जो है उग्र विचार के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में जो है चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो उसका मुख्य कार्यक्रम जो था चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास जो से कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमरस की मात्रा जो है वो कम होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपको जैसे सतलुज यमुना का मैदान हो गया, पंजाब हरियाणा के ऊपरी गंगा के मैदान, यहाँ पर जो आपको जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा रीट जारी करने का अधिकार है? तो ये आपका अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये है आपका
विधायी अधिकार, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राज्यसभा को जो है लोकसभा की तुलना में कुछ कम मामले, ठीक है, और कम अधिकार हैं, इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। पहला अगर कथन देखेंगे तो संवैधानिक संशोधन जो है संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। कथन बी देखेंगे तो धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है। कथन सी देखेंगे तो कार्यपालिका को जो है राज्यसभा का अपदस्थ नहीं कर सकती है। और कथन डी देखेंगे तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती। कौन सा कथन इसमें से गलत है आपको ये बताना है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है ये कथन आपका गलत है, यानी कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव जो है लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर जो है राज्यसभा में रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो ये होती है आपकी, वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए संसद जो है व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के लिए उत्तरदायी होता है और संसदीय प्रणाली का जनक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है और ग्रेट ब्रिटेन से ही भारतीय के संसदीय प्रणाली को लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? राष्ट्रपति के पास जो है कौन से प्रकार के प्राधिकार? तो ये है आपका, पहला अगर देखेंगे तो वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा देखेंगे तो औपचारिक और कानूनी, तीसरा देखेंगे तो राजनीतिक नाम मात्र, चौथा है संवैधानिक और नाम मात्र। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है औपचारिक और कानूनी प्राधिकार प्राप्त है और जो है आपका संवैधानिक और नाम मात्र का, यानी कि 2 और 4। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि समवर्ती सूची के विषयों पर जो है केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में जो है वो आपका केंद्र का कानून मान्य होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जो है 3 सूची की चर्चा की गई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर जो है केंद्र कानून बनाते हैं और जब केंद्र और राज्य दोनों ही कानून के विरोध होती है तो उसमें जो है केंद्र का कानून जो है वो मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो ये है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। और भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। भूटान जो है पूर्वी हिमालय में जो है एक छोटा सा स्थल रुद्ध देश है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ये आपको बैकाल झील को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील जो है वो साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है
इसकी गहराई की बात करें तो 1642 मीटर, अगर इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 5387 फीट जो है यह आपकी गहरी है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। तो सीढ़ीदार खेती अधिक जो होती है वो आपको कहाँ होती है? तो ये होती है आपकी पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और सीढ़ीदार खेती के लिए जो है आपको चाय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। यानी चाय के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त खेती जो है वो सीढ़ीदार खेती होती है। और भारत में चाय की खेती जो है 1835 से प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था आपको अगस्त 1952 को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में जो है प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण है। तो ये है आपका आयकर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए आयकर को जो है केंद्र द्वारा लगाया जाता है और वसूल भी किया जाता है, लेकिन जो है केंद्र जो है राज्य और केंद्र के बीच बांट दिया जाता है। इस आयकर को जो है राज्य के बीच भी बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो ये है आपका मौद्रिक नीति का। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अगस्त 2023 में इसरो ने जो है किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को जो है निजी उद्योग को हस्तांतरित किया? तो ये क्या था आपका IMS फर्स्ट। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जुलाई 2023 में योनेक्स यानी कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो ये जीता था आपका ली शेफेंग यानी चीन के खिलाड़ी को हराकर। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका चिदानंद राजघट्टा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। जून 2023 में जो है भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? ये कि अजय लांबा। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चीन के हाउझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान जो है किसे भारतीय दल का नेतृत्व के रूप में ध्वजावाहक के लिए चुना गया? तो ये चुना गया था हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोहेगल। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेड मिल स्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये है आपका हृदय। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या गया आपका स्वाति नायक को। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है n² गुना आएगा। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD जो है किस प्रकार की डाटा भंडारित पद्धति होती है? तो CD जो है आपका प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल जो है
डाटा भंडारित पद्धति होती है प्रकाशिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं। तो परमाणु जब उदासीन होता है ना तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन माइनस और इलेक्ट्रॉन प्लस ये दोनों जो है आपके समान कण होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने